कैसा समय आ गया है कि आज भाई बहन के रिश्ते भी जो हैं उनका भी कोई अस्तित्व दिख नहीं रहा। रजौरी में 11 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई थी और उस समय जो घटनाक्रम में सामने चीज़ें आई उसमें जो परिवार के सदस्य थे, जैसे बहन थी, वो खुद ही रो रो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरे भाई को पता नहीं किसने मार दिया। लेकिन अब जब इंक्वायरी के बाद चीज़ें सामने हुई हैं तो उसमें ये पता चला है कि बहन ने ही अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और कोई और एक लड़का था उनके साथ मिलकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले के में जो हमें जानकारी है, जो हमने अपने तौर पर जांच पूछताछ की, उसमें हमें ये मालूम पड़ा कि 1 साल से उस लड़की का अफेयर था एक लड़के के साथ, और उसके बाद उसने परिवार वालों से बात की थी कि हमें शादी करनी है, लेकिन भाई बीच में अड़चन डाल रहा था। भाई कहता था कि नहीं, ये बात सही नहीं है, और फिर उसकी हत्या करवा दी गई। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि आज हमारा समाज किस दिशा में है। और थोड़े दिनों के बाद रक्षाबंधन भी है, तो क्या ये रक्षाबंधन का तोहफा दिया गया है बहन की तरफ से? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके समय में होती थी ऐसी चीज़ें? मेरी नॉलेज में तो नहीं है, कहीं होता भी होगा, मुझे को पता नहीं। वैसे मेरी नॉलेज में तो कोई खास नहीं है कुछ। जो हमें जो बताया जाता है कि वो जो समय था उस समय लड़की की सुनवाई नहीं थी। इतना बड़ा कोई गोल्डन युग नहीं था, लेकिन इस किस्म की बातें रिपोर्ट कम ही होती थी वैसे। अब तो एक फैशन बन चुकी है। लेकिन ये जो लड़की ने किया है अपने ही भाई की हत्या करवाना, ये किस तरह से देख रहे हैं? कुछ नहीं है, ये मानसिक संतुलन उसका बराबर नहीं रहा होगा। अच्छा। तो जब इंसान जरूर से जानता अपनी इच्छाओं का हो जाता है वो गुलाम, तो कुछ पागलपन कर देता है, गलत बातें कर देता है, बाद में सारी उम्र पछतावे रहते हैं। इस मैटर के अंदर पिताजी को पता ही नहीं मेरी बेटी ने ये सब कर दिया है, वो अपने को उनके फैमिली का क्या प्रोग्राम रहा होगा, उनकी क्या सोच विचार रहा होगा, पता तो होना चाहिए लड़की क्या कर रही है, या उसको पकड़ के ले गया, पता तो होना चाहिए बच्चा कहाँ गया है। वो तो पूछताछ के लिए लेके गए थे। चलो, फिर भी सारी जानकारी घर वालों को पता तो होना चाहिए ना, कौन कहाँ पे है कि नहीं होना चाहिए। तो वो जो घटनाक्रम है वो आपके सामने ही है। मतलब रिश्तों की जो अहमियत है, जो उसकी पवित्रता है, वो तो फिर खत्म ही होगी ना। फिर क्या बचा क्या? नहीं तो अहमियत पवित्रता आपको दिखती है, आपके समय से थी। उसकी अपनी इच्छा थी किसी चीज़ के लिए, वो नहीं कोई उसकी बात मान रहा है। इसका ये मतलब थोड़ी मर्डर कर दिया जाए या करवा दिया जाए, इसका ये मतलब थोड़ी है। एक बार मैंने पहले भी आपसे प्रेम के ऊपर एक सवाल पूछा था, तो आपने कहा कि ये काफी लंबा एक चर्चा का विषय है। कभी एक हाँ नहीं, प्रेम का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका प्रेम होता है। ज़्यादातर लोग इच्छाओं में फंस जाते हैं, प्रेम तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, और दृष्टिकोण भी सबका अलग अलग है, दोगली नज़र। आप जो पूछना चाहते हैं मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन ये आजकल का ये कलयुगी प्रेम यही है। ये कलयुगी प्रेम यही है। तो इसे प्रेम हम कहेंगे? इतने अंधे हो जाते हैं। ये प्रेम कुछ भी नहीं है। इसे मेरे ख्याल में इंग्लिश में इनफैचुएशन कहते हैं, इनफैचुएशन। अब मैं उसको हिंदी में नहीं बयान कर पा रहा क्या है ये प्रेम कुछ भी नहीं है, ये इनफैचुएशन है, पागलपन है, जुनून होता है ये। ऊपर जुनून, आपको तो जुनून क्या रंग लेता है फिर? नहीं तो प्रेम का सही अर्थ मैं पूछ रहा हूँ। प्रेम का अर्थ वही है जो हम अपने पढ़ते हैं धार्मिक संस्करणों में, वो आपको सारा पता, वो चीज़ें क्या है। लोगों को पता होना चाहिए ना। हमें एजुकेट नहीं ना करना लोगों को, हमने सारी अपना ज्ञान नहीं देना, फिर हमारे पास क्या रहेगा? नहीं, हमारे पास क्या रहेगा? लोग जानेंगे तो कोई हरकतें। चीज़ें लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद स्टडी करें। बड़ी बड़ी किताबें हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, सब कुछ लिखा हुआ उनमें, वो खुद स्टडी करें। नहीं, इन्होंने सारा पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी समझ पढ़ेंगे। अगर पढ़ा होता तो ये हालत होती ना। इनको पता नहीं प्रेम क्या होता है, इच्छाएं क्या होती हैं, कामनाएं क्या होती हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। अब क्या बताना, कुछ लोगों को भी इग्नोरेंट रहने दो ना, फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? उनको भी इग्नोरेंट रहने दो, कुछ खुद भी एक्सप्लोर करें ना।
लव क्या है, इन्फ्रेचुएशन क्या है, प्रेम क्या है, बाकी मसले क्या हैं, इंद्रियां क्या होती हैं, जितेंद्रियां क्या होती हैं, पता करें ना कुछ भी। ये हमने वो लोगों को एजुकेट करने का हमने वो लिया हुआ कोई। नहीं, ये मानते ही नहीं है, सुनते नहीं है, क्या देखो। अच्छी बात है, देख रहे हैं घर घरों की कहानी, घर घर की की कहानी है। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, और लोग कहते हैं जी वो रामराज आने वाला है। लोग कौन से लोग? लोग मतलब ये जो हमारे नेतागण, ये मैं तो नहीं कह रहा। अच्छा। रामराज आने वाला, ये कुछ कहीं को कहते हैं यूपी में आ चुका है, तो अब जम्मू में भी आने वाला है, तो अच्छी बात आ जाए। यूपी में, हाँ, वो तो कुछ गाना शाना टीवी में हम सुनते हैं, वो अपनी वो पता है एक एडवर्टीजमेंट आती है, वो रामराज का कुछ बोलते हैं, वो तो शायद जम्मू में भी आने वाला, तो अच्छी बात है। एक एक पग आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है ना, वो अच्छा होगा ना, आपका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा, आ जाए, अच्छी बात है। और क्या। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता कि लोग इसलिए भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल उनके समाज में ऐसी नहीं है? बात ये पीपल आर डायरेक्शनलेस। हमारे पास कोई रोल मॉडल आज के ज़माने में है नहीं। आज की डेट में हमारे पास ना कोई भगत सिंह है, ना हमारे पास कोई गांधी के लेवल का बंदा है। तो बस वो जैसे हमारे वो नेतागण, वैसे हम लोग, और वैसे हमारे शिक्षक। तो फिर क्या करें? शिक्षक का इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वो बच्चों की पर्सनैलिटी को मोल्ड करने में एक बड़ा उनका एक हाथ होता है। अब शिक्षक इसी में फंसे हुए हैं कि कितना ग्रेड, किस पे बैंड में, कितना एरियर, कितना डीए, कितना सीए, इनको यही मुसीबतें बनी हुई हैं। नहीं, इनके भी संबंध है इधर उधर, ये भी कर रहे हैं। हाँ, करने तो गलत बात है ना। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि आपको गलत बात नहीं करनी है, पहले मुझे अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना होगा ना, कि नहीं मैं खुद ही गड़बड़ हूँ, तो मैं क्या कहूँगा आपको, या किसी को क्या कहूँगा? पहले जो जैसे नेता होते थे या राजा महाराजा होते थे, आज की डेट में वो हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। अब एक बात कहनी पड़ेगी जो मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। मेरे फादर कहते थे, मैंने गांधी को सुना है। मेरे फादर कहते थे, मैं जब लाहौर में पढ़ता, अब ये घर की बातें क्या सुनाऊँ मैं, वो कहते मैं जब लाहौर में पढ़ता था, मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि आप शाम को झुग्गी झोंपड़ी बच्चों को पढ़ाया करें। 47 के पहले की बात है। अच्छा, ही हैड सीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज हम क्या देख रहे हैं? अब क्या नाम लें, किसका नाम लें, क्या नाम? ही हैड सीन गांधी, ही हैड सीन मौलाना। आज हम किसको देख रहे हैं? अब नाम लेंगे फिर लोग नाराज होते, नाम ले लेते हैं आप। तो हमारे पास रोल मॉडल नहीं ना है, ना वो टीचर हैं वो जिनमें जो सादगी का एक नमूना होते थे, जो सफाई के एक मिसाल होते थे। तो फिर ये ऐसी घटनाएं दीपक जी होंगी। इंस्टेंट तलाक हो रहे हैं आजकल, ईमेल भेज के लोग तलाक कर रहे हैं। मोबाइल पे वो उसका कर देते हैं कुछ ऐसी बातें। फिर देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें यही है कि पैंथर को कितने वोट पड़े, तो कांग्रेस को कितने पड़े, तो टीएमसी को कितने पड़े, तो बीजेपी को कितने पड़े, तो बीजेपी में कितने टुकड़े हैं, तो बीजेपी के रजौरी वाले अलग हैं, जम्मू वाले अलग हैं, कश्मीर वाले, पता क्या क्या कहानियाँ हमारी। जो हमारे समाज के मूलभूत प्रश्न हैं उसके बारे में हम गंभीर नहीं हैं। ना हमारे धार्मिक नेता, ना हमारे सामाजिक नेता। होड़ लगी हुई है कि मुझे किसी संस्था का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनना है और अखबार में अपना फ़ोटो लगाना है। इस ऐसे हालात में ये प्रश्न जो आप करने में से ये हमें ले डूबेंगे। घरों की कहानियाँ ठीक नहीं है। अब इसका मतलब ये ना सोच लेना कि मेरे घर में कोई वो है, कोई सतयुग आया। मेरे घर में भी है कुछ समस्याएं, मैं बड़े साफ बात करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं भी कोई शांति रहे वैसे। लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं जंगल राज समाप्त हो गया है। भाई देखिए, उनके पास कोई इनपुट होगा। हम तो मैंने 10 बार कह चुका हूँ और बार बार कहता रहूँगा, मैं हूँ सड़क का आदमी। हमें क्या पता जी जंगल क्या होता है और जंगल राज क्या होता है और गुड गवर्नेंस क्या होती है। हमें इतनी बारीकियाँ हमें समझ नहीं आती। हो गया होगा ख़त्म, आपने भी महसूस किया होगा, ख़त्म हो गया ना वैसे जंगल राज। अच्छी बात है। नहीं, ये जो घटनाक्रम है तो इसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। आप खुद सवाल खुद जवाब आपका आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि बातें होती है। देखो दीपू जी, बात ये है, वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर एलजी साहब, वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर चीफ सेक्रेटरी साहब, वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क। लेकिन मैं आपको ये बात कह दूँ, ये कुछ जुमलेबाजी भी होती है, कुछ जुमलेबाजी भी होती है। कुछ लोगों को भी रखना होता है संतुष्ट थोड़ा। पर कुछ ऐसे लोगों को नहीं सामने लाना चाहिए जो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जो उदाहरण बने समाज। इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू सी किसको लाना है तो किसको नहीं लाना है।
वही वही पुराने चेहरे, वही पुरानी बातें, पीपल विद एनी मिशन, पीपल विद एनी विजन, आप उन्हीं को प्रोजेक्ट करते हो, आप उन्हीं की बातें करते हो, तो फिर वो जैसे वो बात करेंगे वैसी बात चलेगी ना जी। बिल्कुल से। तो आप किसी से बात करके तो वो बोलते हैं हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल तो संसार में दूसरे हैं ही नहीं कोई लोग। चलिए उनको यही गर्व लेके डूबेगा। देखो जी, जानने का, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मरते दम तक इंसान सीखना चाहे तो सीखता है। अब जो एक दो डिग्री लेके अपने आप को समझने लगे पंडित, तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूँ। और क्या बोलूँ मैं, होंगे समझदार, लेकिन ये भी अपने दिमाग में ये ले लेना कि मैं ही समझदार हूँ, इससे डाउनफॉल होता है बंदे का देश वेर से, जो मैं समझता हूँ। चलिए, शुरुआत से जहाँ जिस घटनाक्रम से हम आए थे, 7 दिन बाद अब कुछ नहीं है इसमें। अच्छी बात है कि वो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को डिकोड जल्दी ही कर लिया। और बड़ी सी बात है, जो आज मैं एक हिंदी के अखबार देख रहा हूँ, वो लड़की ने भी बड़ा शोर करना शुरू कर दिया था जी, वो भाई मर गया जी, कुछ। और उसका जो साथ में लोग थे उन्होंने भी बड़ा ड्रामा किया, शायद पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि, लेकिन वो कहते हैं ना, वो देखिए जो गुनाहगार होता है ना, हमने कभी देखा होगा पिक्चर्स में भी, वो कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है जिससे ये सिचुएशन सारी बिल्डअप हो जाती है। वो कोई ना कोई ऐसा निशान, कोई ना कोई ऐसा साइन, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम छोड़ देता है जिससे इन्वेस्टिगेटर उस बात को निकाल लेते हैं। वो रोना धोना हुआ, एक्टिंग हुई ना सबके सामने, 7 घंटे वो कहते हैं बंद भी रही वो हाईवे वगैरह, तो बड़ा कुछ रहा वहाँ पे, और वो हुई। लेकिन जब बाद में वो पटारी खुली, तो उसमें बातें ये वो घर के लोग ही तो मुसीबत बनाए हुए थे, और सारी जनता को परेशान करके रख दिया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान करके रख दिया। फिर वो सिट बना दी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। और अच्छी बात है, आई कंग्रेचुलेट पुलिस पीपल, जब जो बात अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि जल्दी ही उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया। अब वो लड़की का वो कानून की प्रक्रिया उस पर लगेगी, उसके साथ जो लोग उनको भी शायद पकड़ लिया होगा, कानून अपना काम करेगा। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे जो हैं न्यायाधीश लोग, एक मिसाली पनिशमेंट दी जाए इन लोगों को, ताकि कुछ डर खौफ तो पैदा हो, ऐसे और केसेस ना हो। बाकी देवी जी, एक बात और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। मेरे आपके कुछ गंभीर हो सकते हैं इख्तलाफात, या कुछ हो सकती हैं बातें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के गलों तक आ जाएं। कोई बात आप मेरी नहीं मान रही, जब मैं आपकी बात नहीं मान रहा, अब इतना तो नहीं हो जाना चाहिए कि हम मरने मारने पर आ जाएं। तो ये तो फिर मेरा ख्याल, इसमें तो मुझे लग रहा है कि बहुत घटिया मानसिकता है। तो इसमें सोसाइटी का भी एक बार होगा, जो साथ साथ में विजन भी देते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो मतलब एक लड़की जिस हद तक गई, उसके पीछे किसी और लोगों का भी हाथ। क्या पता किसका हाथ, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो इस बात का पता नहीं किसी का हाथ है या नहीं। हमने तो जो पढ़ा उसी पर ही हम बात करेंगे ना। कोई उकसाने वाले लोग हो सकता कुछ हो। चलो मैं कहता हूँ उकसाने वाले भी हों, मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इंसान की अपनी बुद्धि भी होती है कि नहीं, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब कोई देखना कि मैं भी करने क्या जा रहा हूँ। बातें कहते रहते हैं लोग। मेरा ख्याल वो लड़की कुछ थोड़ी पढ़ी लिखी भी होगी मेरे ख्याल में, पता नहीं, अपना वो माइंड भी होता है ना। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, एक नहीं ना, बीच में 2 दिन लोग हैं इसमें, तो ये देख एक किस्म की फुल फ्लैज कंस्पिरेसी थी। और इतना भी वो रिश्तों में इतनी दरार आ चुकी है कि हम इतने खुदगर्ज हो गए कि हमने वो सारी बातें ख़त्म कर दी। बात सिर्फ ये है, ये सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोसाइटी की है। ठीक कैसे होगी? ठीक बातचीत करने से, ठीक ठाक सज़ा देने से। और स्कूल और कॉलेज में बात वहीं आ जाती है। जो हमारे शिक्षक लोग हैं वो भी कुछ छोटी मोटी बात करें इसके बारे में, लोगों को सामाजिक प्रश्नों, जो ज्वलंत हमारी समस्या हैं, उनके बारे में बच्चों को एजुकेट करें। एक प्रयास ही होते ना जी, प्रयास ही होते ना। जैसे ड्रग एडिक्शन हुई, नशाखोरी, ये बाकी जो चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा एजुकेट करते रहना जी बच्चों को, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, बाकी तो चलता है। इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी मैसेज दिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब कोई करे तो सही। अब बात हो क्या, बात दी हम बातें बड़ी करते हैं, मैं भी उसमें चलो शामिल, आप मुझे भी कर लो शामिल, कोई बात नहीं। हम बातें भी बड़ी करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे होता नहीं ना। नहीं, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब को निकाल देंगे, चाहे कोई उनको, शायद उनको कोई जोश आ जाए, वो कोई निकाल भी दे सर्कुलर, वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी? इम्प्लीमेंट नहीं होता।
नहीं, हमने जो पुराने ज़माने होते थे, जो हमें दिखाया गया, जो पढ़ाया गया, उसमें जो कहने वाला आदमी है, जो सिखाने वाला, वो पहले सिद्ध करता था कि ये ऐसा मैं भी होता तो है, वही वो कह रहा सिद्धि हूँ, सिद्धि। पहला तो वो तो पुराना ज़माना तो लौट के आएगा नहीं। अब आज की हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, इसमें भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। अब एक होता प्रयास, एक होता गंभीरता से बात को करना। आप एक सर्कुलर निकाल दिए, नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे फी फिक्सेशन के कई सर्कुलर निकले, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। जो जज साहब हैं, जो फी फिक्सेशन कमेटी के हैं, वो सर्वे सर्वा, उन्होंने कई प्राइवेट स्कूलों के वो फी के मसले, ये फीस ना लो, वो ना, कोई मानता, कोई नहीं मानता। अब दूसरी बात फिर वही आती, वही बात मैं जो बार बार कहता हूँ, जब तक हम कुछ गलत लोगों को पनिश नहीं करेंगे, उसमें कोई भी हो, इसमें कोई लिहाज नहीं होता वो किस जाति का है, किस धर्म का, किस पोजीशन का, तब तक आप इम्प्रूवमेंट का भूल जाए प्रोग्राम। कुछ को, सभी को नहीं, जिन्होंने गलत किया, कुछ हमें उनको प्रिक करना पड़ेगा। अब होता क्या कि बड़ी मछलियाँ हमेशा वो छूट जाती हैं और छोटे छोटे बंदे जो हैं उनको मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं अपने छोटे गुनाहों के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है, सोशलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, और एक मैं पता नहीं मेरी ये सोच के थी, ये हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर भी बहुत बड़ा चीज़ है। हम कैसे लोग पैदा कर रहे हैं सिस्टम में, मैं ऐसे, मेरी अपनी एक सोच है कि हम समाज में कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे समाज में ये कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को इतना भी कुछ संस्कार नहीं दे सकते। जी मैं सोचता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ तो ये बड़े गंभीर प्रश्न है। तो प्रयास है, आप भी कर रहे हैं प्रयास, हम भी छोटी मोटी बात कर देते हैं, प्रयास ही है, प्रयास ही ना जी, हम प्रयास ही कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं जो लोग, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास सारा खजाना है विजडम का, वो भी कुछ जलवा दिखाए ना, वो भी कुछ जलवा दिखाए। खाली इनाग्रेशनें हो जाती हैं, पत्थर लग जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं, लेकिन क्या कुछ होता है ग्राउंड पर वो आपको पता ही है। खुद के भी थोड़े थोड़े प्रोग्राम इनके ठीक नहीं है ना, ये क्या सिद्धियाँ, इन्होंने उल्टी सीधी सिद्धियाँ की हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मतलब एडवर्टीजमेंट का आजकल बोलबाला है ना जी, एडवर्टीजमेंट का। नहीं, हम छोटी सी बात कहें अपने ऊपर के अधिकारियों के लिए, इनकी खुद की ही इंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं तो ये दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? नहीं दे सकते, इसमें सिंपल बात है। मैं खुद चोरियां कर रहा हूँ तो मैं आपको कैसे कहूँगा जी आप लैंड ग्रैबिंग ना करो? मैं कैसे कहूँगा जी आपको? अगर मैं कहूँगा अभी तो आप कहेंगे जी फजूल की बात कर रहे हैं। यहाँ आज मैंने अपनी पोस्ट में लिखा है, अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो कई बार उनका नाम ले चुका हूँ, बार बार उनका नाम मेरी ज़ुबान पे ना आए। एक होटल में उन्होंने कर दिया, वो चढ़ा दिया झंडा, वो कोई कह रहा है जेडीए लैंड है, कोई कहता है दिस लैंड है, कोई कहता है लैंड ग्रैबिंग है, क्या पता क्या मसले। मेरे को सुबह के 10 फोन आ गए। ये कहाँ पे चढ़ा है झंडा? अब एक होटल में चढ़ा दिया उन्होंने, अब क्या करना है? नहीं, जम्मू में किस? जम्मू में जी, बिल्कुल जम्मू सिटी में, फॉरेन की बात नहीं मैं कर रहा, और अपने अखबार में फोटो भी लगा दिया। अच्छा, अब क्या करना? वो लैंड ग्रैबिंग की जगह है, वहाँ पे कहते कोई बिल्डिंग परमिशन भी नहीं थी, कुछ कहीं 3500 समस्याएं लोग मुझे बता रहे थे। वहाँ पे हम तिरंगा झंडा चढ़ा रहे थे, वो तिरंगा कितना खुश होता होगा इन काम से। फोटो भी लग जाते हैं, अपने लोग अपनी अखबारें निकाल रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपने फोटो लगा रहे हैं, और उसके साथ कुछ ऐसे नामी गिरामी लोग थे जिनको मैं बड़ी बारीकी से जानता हूँ, और वो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ नहीं है, वो भी ऐसे खड़े हैं एक सिपाही की तरह। तो उनके लिए तो मेरा ख्याल कोई अच्छा सिग्नल नहीं इन चीज़ों का, इट्स नॉट गुड सिग्नल, मैं समझता हूँ। शायद मुझे सब लोग गलत भी कहें। चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी। तो ये चर्चा देखें कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ गई है, और चर्चा प्रेम की थी कि ये जो प्रेम आजकल बच्चे कर रहे हैं, जो मुझे समझ आता है तो ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। अपने लिए कुछ भी करने की जिद ठान लेना, और सोसाइटी को भूल जाना कि हम क्या मैसेज स्प्रेड करने वाले हैं। अगर आप इतने ही योग्य हैं शादी करने के, तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि आपका एक एक मूवमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए उदाहरण बनता है, और उदाहरण आप गलत पेश करते रहेंगे तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमारी मर्ज़ी से शादी होगी, हम इस फैसले को लेने के लिए काबिल हैं,
तो ये भी एक फैसला है, इसकी तरफ ही दृष्टिकोण दें कि ये सोसाइटी में आप क्या कन्वे कर रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे हुआ। बाकी आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।